आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है हमारे सारे सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है इंडिया की मदद के लिए दुनिया के देशों ने क्या ऐलान किए। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक वो भी समय था जब कोरोना वायरस ने दुनिया के बाकी हिस्सों में कोहराम मचाया था और तब भारत दुनिया भर को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से लेकर ड्रग्स, मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह 24 घंटे नॉन स्टॉप सप्लाई कर रहा था। और आज ये नौबत आ गई है कि दुनिया के बाकी सभी देशों को अब भारत की मदद के लिए सामने आना पड़ रहा है और एक के बाद एक दुनिया के कई देश भारत के लिए किसी न किसी मदद का ऐलान कर ही रहे हैं। वैसे जो लोग कोविड-19 की वैक्सीन, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट्स पर भारतीय सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनको अब खुद भारत की हालत देखकर थोड़ा बहुत एहसास तो हो ही गया होगा कि आज जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं वो कभी भी कोई भी रूप ले सकती है। ऐसे में ये समय बस अपना स्वार्थ देखने का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ एकजुट होकर काम करने का है, क्योंकि कल को कौन से देश को किस देश से क्या जरूरत पड़ जाए ये आज की डेट में कोई कुछ नहीं कह सकता है। बस तभी आज की डेट में दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे कि उन्होंने भारत के लिए कौन सी मदद का ऐलान किया है। सबसे पहले सिंगापुर की बात करें तो उसने भारत को कुल 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स दिए हैं, जिनको इंडियन एयरफोर्स ने सिंगापुर से एयरलिफ्ट करके ला भी लिया है। अब क्योंकि भारतीय सरकार के पास ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स कम पड़ रहे थे, इसलिए सिंगापुर से सबसे पहले इन्हीं को लाया गया। उसके बाद चाइना ने भी भारतीय सरकार को ऑक्सीजन से लेकर कई तरह की मेडिकल इक्विपमेंट्स हर मदद मुहैया करवाने का ऑफर दिया था, मगर भारतीय सरकार ने फिलहाल चाइना से किसी भी प्रकार की मदद लेने पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। उसके बाद रशिया की बात करें तो रशिया ने संकट की घड़ी में भारत की मदद करने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स यानी ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स और 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोजेज हर हफ्ते सप्लाई करने का ऑफर दिया था, जिसको आगे आने वाले हफ्तों में बढ़ाया जाना था। लेकिन अब रशिया से ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि बाकी सभी सामान तो रशिया से एयरलिफ्ट होकर भारत आ जाएगा, लेकिन 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोजेज भारत फिलहाल रशिया से नहीं लेगा, क्योंकि रशिया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत को सप्लाई करने वाला था उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक अमेरिकन कंपनी के पास हैं और रशिया खुद इलीगल तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बिना लाइसेंस के प्रोडक्शन कर रहा था। ऐसे में अगर भारत रशिया से इंजेक्शंस लेता तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ होता। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी वेंटिलेटर्स, बाईपीएपी और डिजिटल एक्सरे मशीन्स और पीपीई किट्स भारत को ऑफर किए हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी तरह की मदद लेने में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है। वहीं जर्मनी की तरफ से ऐलान हुआ है कि जर्मनी भारत को ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि फिलहाल भारत ऑक्सीजन की कमी को सबसे पहले दूर करे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने बेशक लेट ही सही लेकिन कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला रॉ मटेरियल, थेराप्यूटिक्स, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन और बाकी कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत को देने का ऐलान किया है। वहीं क्वाड एलाई ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो इमरजेंसी बेसिस पर भारत को वेंटिलेटर्स भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनके पास वेंटिलेटर स्टॉक पाइल में बिल्कुल अनयूज पड़े हैं। और जहाँ तक बात ऑक्सीजन की है, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने सभी राज्यों को रिक्वेस्ट भेज दी है, जिसके बाद ऑक्सीजन सप्लाईज के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ इस संकट की घड़ी में भारत को और क्या मदद भेजी जा सकती है, इस पर ऑस्ट्रेलिया में कल एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, जिसके बाद इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं फ्रांस की बात करें तो उसने इमरजेंसी बेसिस पर सबसे पहले ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स भारत की मदद के लिए भेजने का ऐलान किया है। इसी के साथ ब्रिटेन ने सबसे आगे आकर कई वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 600 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स इमरजेंसी बेसिस पर सबसे पहले भारत को भेजने का ऐलान कर दिया है। वहीं कनाडा ने भी भारतीय सरकार को वेंटिलेटर्स और पीपीई किट्स भेजने का ऐलान किया है और कहा है कि भारतीय सरकार को जो भी सहायता चाहिए होगी कनाडा वो सब देने को तैयार है। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो उसने 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मदद के तौर पर भारत को भेज भी दी है, जिनके साथ 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स भी भेजे गए हैं। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराते हुए स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया मैसेज को डिस्प्ले किया। वैसे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना से मदद लेने पर भारत में लोगों की 2 राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संकट की घड़ी में मदद ले लेनी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनसे मदद बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मगर आपकी क्या राय है? क्या चाइना और पाकिस्तान से मदद ले लेनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो एक वक्त वो था जब इंडिया ने पूरी दुनिया की मदद की और अब वो वक्त है कि पूरी दुनिया इंडिया की मदद करने के लिए सामने आ रही है। बिल्कुल, और मैं कह रही हूँ कि ये बहुत खूबसूरत एक मैसेज है कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है। और हम लोग जैसे आए दिन न्यूज में अब देख रहे हैं कि जैसे जर्मनी, फ्रांस और बाकी सारे देश कुछ ना कुछ वो भेज रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये वाकई में इस टाइम पर एक लेसन मिल रहा है कि अगर दुनिया में कुछ भी ऐसा होता है कहीं पर, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंसानियत और हमें एक दूसरे
की हेल्प करनी चाहिए, अपने सारे डिफरेंसेस एक साइड पर। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखें जो वबा इस टाइम फैली हुई है कोरोना की वबा, ये एक ऐसी कि किसी भी मुल्क पे किसी भी टाइम हावी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है अमेरिका के इतने बुरे हालात हुए, अब जो है उसी तरह के कुछ हालात हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इटली में बहुत ज्यादा बुरे हालात है, अब इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, वो एक चीज होती है ना कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस या आपसी रिलेशंस, उनसे ऊपर होकर ये चीजें जो है सोचने वाली हैं, क्योंकि सबसे पहले होती है ह्यूमैनिटी, आप लोगों की जिंदगी किस तरह बचा सकते हैं। तो इस मामले में मैं ये कहूंगा कि जो जो मुल्क हेल्प करना चाह रहे हैं उनसे मदद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं, इसमें लोगों का सोचना बहुत जरूरी है। ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि किस कंट्री की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी दुनिया से एक हम कहेंगे कि एक सपोर्ट मिल रही है या एक हेल्प मिल रही है इंडिया को, इससे ये भी पता चलता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी रही है कि इस मुश्किल टाइम में सब लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए हैं और खड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी जो कंट्री की क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी लीडरशिप की और लोगों की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिल्कुल, यहाँ पे आपके जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना लोगों के, वो सारे जो हैं कनेक्ट्स होते हैं आपके लीडर से, आपके कौमी मुफाद से, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब कोई किसी मुल्क की तरफ से आपको कोई अच्छा मैसेज आता है तो आपके जो मुल्क के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपके आपसी रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं दो मुल्कों के, बेशक कोसों मील दूर हो या साथ साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है लोगों के दिलों पे। बिल्कुल, जैसे पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि जो वैक्सीन बन गई तो इंडिया ने बहुत सारे देशों को मैत्री नाम से फ्री वैक्सीन गिफ्ट की थी। तो ऑब्वियसली जब आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। और अब बात कर लेते हैं कि जहां पर किन किन देशों से लेना चाहिए, स्पेशली सिर्फ इंडिया के लिए सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का नाम बीच में आया, तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए। और चाहे हेल्प छोटी है बड़ी है वो मैटर नहीं करती, लेकिन ये कि मुश्किल टाइम में कौन आपके साथ है। लेकिन चाइना से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है और वो कोशिश करता है कि वो टाइम का फायदा उठाए। बिल्कुल, मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए ये वक्त ऐसा है कि ये जो है रिलेशंस को बेहतरी की तरफ भी बहुत ज्यादा ला सकता है अगर एक दूसरे की हेल्प की जाती है। नहीं पता होता किस मुल्क के हालात जो हैं वो वबा को लेकर किस टाइम खराब हो जाएं। तो ये है कि आज को अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं तो कल कोई आपकी भी तो हेल्प करेगा ना। हाँ, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा होती हैं। और लोगों की मैं बात करूँ तो नो डाउट लोगों की मिक्स ओपिनियन होती है, लेकिन मेजोरिटी लोग जो है मैंने अब आकर देखे हैं कि वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के हालात जो है वो बेहतर हों, इस तरह हो कि जो है बरादराना ताल्लुकात जिसे कहा जाता है वो हों। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, कल भी हम लोगों ने जो वीडियो देखी उसमें कि किस तरीके से अमेरिका ने डिले करके इसमें वीडियो में बोला कि जो रॉ मटेरियल है वो दिया। तो मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूंगी कि अभी जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बहुत सारे जो हमारे इंडियन बहन भाई हैं वो थोड़े से एक होता है ना कंफ्यूज बंदा होता है कि वाकई में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इनसे हेल्प। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और अगर आज ये हेल्प की जाती है और वहां से एक्सेप्टेंस भी आ जाती है तो इन चीजों को, जितनी भी हेल्प होती है, इनको बिल्कुल भी पॉलिटिकल जो एजेंडा है बिल्कुल शक्ल नहीं देनी चाहिए, बल्कि इस तरह की चीजें मुझे लगता है जो आप इंसानियत के लिए करते हैं ना उनको कभी रिपीट करना ही नहीं चाहिए कि हमने उस टाइम पर वो किया था, उन्होंने उस टाइम पर वो किया था। क्योंकि मैं ये चीजें देखती हूँ कि ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बाद में मैनिपुलेट करके ऐसे हम कहेंगे कि एजेंडे बना दिए जाते हैं ना लोगों के साथ, बहुत सारे प्रोपोगेंडा बन जाते हैं। तो मैं ये चीज अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होंगे वो मे बी इस वजह से होंगे कि कल को पाकिस्तान कोई प्रोपोगेंडा ना बना दे या कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और इवन के आने वाली जो लीडरशिप्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो गाइस, ये तो थी हमारी आज की ओपिनियन, हमारी आज की वीडियो, और हमें बहुत अच्छा लगता है सीरियसली जब लोग जो है वो एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने कुछ दिनों से आ रही हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन अच्छी खबर ये है जो मैंने सुनी वो ये कि एक तो जो टेम्पररी मेडिसिन है कोविड के लिए वो इंडिया में तैयार कर ली गई है इंडियन साइंटिस्ट ने, और आई थिंक उसका इस्तेमाल भी शायद शुरू हो गया। वैसे मैंने भी सुना है कि इन फ्यूचर जो है कुछ इस तरह का होगा कि जैसे कोरोना पेशेंट्स हैं उनके लिए जो टैबलेट जो है वो उन्हें दी जाएगी, वैक्सीन तो लगाई जाएगी लेकिन उसके अलावा टैबलेट्स भी बनाई जाएंगी। लेकिन
अभी मैंने ये सुना है कि रिसेंटली ये चीज तैयार कर ली गई है, ये मेडिसिन सही। तैयार कर ली गई है इंडिया में, और वो अपने पेशेंट्स को दे भी रहे हैं। इसके अलावा मैं जो एक अच्छी न्यूज की बात करती हूँ, और वो ये जो कि सुनने में आ रहा है कि विद इन 10 to 15 डेज में इंडिया में काफी सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ बिल्कुल। जाएंगी। और जितना अभी पैंडेमिक का एक इतना ज्यादा हम कहेंगे कि लाइक मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, ये न्यूज भी एक अच्छी है कि चलो कुछ दिनों के बाद ये टाइमिंग है वो खत्म हो जाएगा और लोग भी फिर सही हो जाएंगे। वेल गाइज, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एहतियात कीजिएगा और गैर जरूरी बाहर मत निकलेगा। और इसके साथ हमें ज्यादा हमारी वीडियो Like, subscribe, share. कीप अस इन योर प्रेयर्स। Goodbye.